हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे वैद्युत बल क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र को जानने से पहले हम गुरुत्व क्षेत्र की बात करेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करेंगे, क्योंकि हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, तो इससे हम भली भांति परिचित हैं। तो इसी की तुलना हम फिर वैद्युत बल क्षेत्र से करेंगे। देखिए, हमको पता है कि पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के बल का प्रभावी क्षेत्र है। अगर हम किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें तो पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर का जो स्थान हुआ वो क्या हुआ? पृथ्वी के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो क्या हो गया? पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र, जिसमें पृथ्वी के आकर्षण शक्ति का प्रभाव है। जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति कम होने लगती है और एक ऐसी स्थिति आती है कि उसके बाद पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र काम करना बंद कर देता है। ठीक है, और आपने पढ़ा भी है कि अगर हम पृथ्वी के तल से किसी वस्तु को इतनी तेज़ी से फेंकें कि वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए तो वह कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। अर्थात पृथ्वी के गुरुत्व बल का क्षेत्र धीरे धीरे कम होता जाता है और एक लिमिट के बाद वह शून्य हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आवेश भी अपने चारों ओर अपने प्रभाव का एक क्षेत्र बनाता है। ठीक है, अब अगर किसी और आवेश को मूल आवेश के पास लेकर आएंगे तो क्या होगा? मूल आवेश उस आवेश पर या तो आकर्षण का बल लगाएगा या फिर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। देखिए, ये मूल आवेश ने एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है। ठीक है, अर्थात इसका प्रभावी क्षेत्र है। अगर आप इस क्षेत्र में किसी धनावेश को लेकर आएंगे, मूल आवेश धनावेशित है और जिस आवेश को आप लेकर आ रहे हैं वह भी धनावेशित है, तो उस पर कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और अगर आप ऋणावेश लेके आते हैं तो उस पर आकर्षण का बल लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश में आकर्षण बल लगता है। तो वैद्युत बल क्षेत्र क्या हुआ? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य आवेश पर बल लगता हो, और यह बल कैसा हो सकता है? धनात्मक भी, प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण बल का भी हो सकता है। तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की एक दिशा होती है, जैसे कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा क्या है? पृथ्वी के केंद्र की ओर। ठीक, लेकिन इसमें क्या होगा? आवेश के क्षेत्र में क्या हो सकता है? क्योंकि अब जो इस पर बल लग रहा है इसकी दिशा देखिए, धनावेश पर मूल आवेश से दूर है और ऋणावेश पर धनावेश की ओर है। ठीक है, तो परंपरा ये है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अगर हम स्वतंत्र धनावेश रखें तो उसकी गति की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहलाती है। ऋण आवेश के विपरीत दिशा में, या तो हम ये कह सकते हैं कि धनावेश की गति की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, या हम ये कह सकते हैं कि ऋण आवेश की गति की दिशा की विपरीत दिशा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल क्षेत्र। अब देखिए, वैद्युत बल क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल क्षेत्र की तीव्रता, इससे पहले हम जानें कि गुरुत्वीय बल क्षेत्र की तीव्रता भी हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे दूर जाते हैं उसका प्रभाव कम होने लगता है, अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कम होने लगती है। इसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी बिंदु पर वैद्युत बल के प्रभाव की माप क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आप चुंबक के क्षेत्र में भी, चुंबक के केस में भी देख सकते हैं। अगर किसी चुंबक के आपने पास में रखी है छोटी सी आलपिन तो वो आकर्षित हो जाएगी। अगर आपने ज़्यादा दूर रखी है तो क्या होगा? वो आकर्षित नहीं हो पाएगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे उसका प्रभाव कम होता जाता है। तो इस प्रभाव की माप है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विस्तार से अगली वीडियो में बताएंगे।